अब देखेंगे आप लोग जनक जी का मिलाप और जनक जी के अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं हमारे शिव प्रकाश, जो ग्राम महमूदपुर से हैं। बड़ा ही सुंदर करुणमयी वाणी से भरा हुआ विलाप देखेंगे और उसके उपरांत एक छोटी सी व्यास पीठ से प्रस्तुति से मत रहे। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दो अगर तुम कहो। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दो अगर तुम कहो। लौट आओ। श्री हट भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाज। नप नबिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोस जन सौराने। और समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम और समाप्त हो गया तुम्हारा वो साहस, समाप्त हो गई तुम्हारी वो वीरता और समाप्त हो गई तुम्हारी वो रणधीरता। कहाँ चला गया तुम्हारा बल और कहाँ चला गया तुम्हारा वो। आप सभी लोग श्रीयत हो गए। अगर श्रीयत हो गए थे तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का और छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा? देखो न मेरे मिथिलावासियों, इन महिपालों की ओर देखो। इन महिपालों ने सिर्फ यही कार्य किया, ये बैठे वो नीचे और निज जाही ये समा जा। लेकिन कब कि जब वह स्त्री हत भई, आप लोग श्रीयत हो गए। मैंने किसी महिपाल को व्यक्तिगत पत्र नहीं भेजा था। आप लोग कह रहे होंगे महाराज, क्या हम यहाँ पर बिना बुलाए आए हैं? मैंने 7 महाद्वीपों में मुनादियां करवाई, ढिढोरा पिटवाया, जिसको सुनकर के आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भोपाल जो कर दे मेरे इस प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले हासिल का लाभों से भरी हो। सुन ले इसके लाभ और इसके लाभों की उपलब्धियां। ये है कुमारी मनोहरी, ये सबके मन को मोहने वाली मेरी जानकी कुमारी
आप लोगों के समक्ष कि ये है कुमारी मनोहरी और विजय बड़ी आरे कीरति अति कमनी और ये है पामनी ये बिरंच जनों यहाँ रच्यो न धनो दमनी। आज मैंने क्या नहीं सोचा था, कितने सपने सोचे। इस संसार में कौन ऐसा पिता है, इस समाज में बेटी वाले लोग बैठे हुए हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। इस संसार में कौन ऐसा पिता है जो ये नहीं चाहता, कौन ऐसी माँ है जो ये नहीं चाहती। हर पिता यही चाहा करता है कि कब वो समय आएगा जब हम अपने ही हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे और अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है और मैंने भी वही चाहा था, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ। मैंने भी सोचा था कि एक दिन मेरी बेटी की बारात आवेगी और बड़े धूमधाम से उसका विवाह करूंगा, लेकिन हमारा तो सब कुछ समाप्त हो गया। ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया। मेरी जानकी की बात अब सदा सदा के लिए सुनी रह गई। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे विद्वानों, सब कुछ समाप्त हो गया। अब बचा क्या है, देखिए आप सभी लोग कि ये चला गया और शब पे भव मेरा और ये रह गई कुमारी ये राज दुलारी। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का विलाप। प्रभावित हुए हैं आप हैं सिमन तिवारी, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे देश देशांतर से आए हुए मेरे मेहमानों, एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, ये विचार किया होता। अरे कम से कम एक बार ये सोचा तो होता कि क्या होगा इस पिता का और क्या होगा इस बेटी का। कि देखो ये रह गई कुमारी ये राज दुलारी। आज मेरा हृदय फट रहा है। जिस पिता की बेटी की बारात द्वारे पर आ जाए उस पिता से पूछना और वो बारात आकर के पुनः वापस चली जाए, उस पिता का हृदय
दुखी हो जाता है, हृदय में पीड़ा होती है। आज मेरा हृदय फट रहा है। ये तड़प रहा हृदय हमारा और उधर तड़प रही है सिय की मैया। जिस समय रानी सुनैना के समीप में जाओ, रानी सुनैना मुझसे पूछेगी महाराज आपने मेरी बेटी के लिए क्या कर दिया। और विलाप से प्रभावित हुए हैं। आप हैं शत्रुघ्न जी कश्यप, जोगापुर निवासी। आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं विलाप पर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्री कैलाश नारायण शुक्ला जी, गुधरौली निवासी। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रवण करें महाराज जनक जी का सुंदर विलाप। जिस समय महारानी सुनैना के समीप में जाऊंगा और महारानी सुनैना मुझसे पूछेगी कि महाराज आपने अपनी बेटी के लिए क्या कर दिया, तब मैं क्या कहूंगा रानी सुनैना से? क्या यही कह दूंगा कि देखो ये रह गई कुमारी, ये राज दुलारी। जिस समय मेरे कुटुंब वाले, मेरे परिवारी जन मेरे समीप आएंगे और आकर के मुझसे बार बार पूछेंगे महाराज आपने क्या कर दिया, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? देख रहा हूं इस समाज की ओर, इस समाज में ऐसे पिता उपस्थित हैं, ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित है मेरे विद्वानों, कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों पर होती है, पर इस समाज में कुछ ऐसे पिता उपस्थित है, ऐसी वो माताएं उपस्थित है कि जिनके घरों में आज बेटियां सयानी हो गई है। इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसके घर में बेटी है। जिस पिता के घर में बेटी सयानी हो गई है, उस पिता के हृदय से पूछो आज संसार का प्रत्येक पिता दुखी होता है और सोचने लगता है कि हे भगवान कब वो समय आएगा जब हम अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणमयी वाणी, प्रभावित हुए हैं। आप हैं श्री राम डीजे साउंड सर्विस जोगापुर निवासी, बालाजी डीजे साउंड सर्विस रामपुर निवासी। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं विलाप पर समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उस माँ के हृदय से पूछना जिस माँ के घर में बेटी सयानी हो गई हो, रातों निद्रा नहीं आती है, जिस समय थकी हारी माँ सो जाती है और रात में माँ की नींद खुला करती है, तो माँ सोचने लगती है कि अब हमारी बेटी सयानी हो गई है और पता नहीं कब हमारा साथ छोड़ करके हमारी बेटी चली जाए। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता के घर में बेटी सयानी हो गई हो, बेटी के बर की खोज के लिए निकल जाता है
और जाने कहां कहां तक वो पिता भटकता है। और शाम को जब वापस घर आता है तो भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु, कब वो समय आएगा जब हम अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे और डोली में बिठा करके विदा करेंगे। क्या जानेंगे वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते व्यास जी कि जिसने ही ये कन्या जाई ही नहीं, जिसके घर में बेटी ही नहीं है वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या हो। और बिलाप से प्रभावित हुए हैं आप हैं अखिलेश जी पांडे, जोगापुर निवासी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं विनीत पांडे जी, महमूदपुर निवासी। और सुपुत्र मुरली पांडे जी, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं तो वही कन्या का दुख क्या जाने। और जिन्हें पामा ये बेमाई फटी नहीं तो वही पीरे परा क्या जाने। क्या जाने के वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है। अरे पूछना उस पिता के हृदय से, जब एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, जिस समय प्रथम बार एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, उस पिता के हृदय से पूछना, उस पिता के हृदय पर कैसा महसूस होता है वो पिता बता देगा आपको। कि डोली में और धन्य हो महाराज, आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का विलाप, बड़ा ही करुणमयी भरा हुआ है। आप हैं आदरणीय श्री मुन्ना लाल जी तिवारी जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर विलाप पर प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। श्रवण करें महाराज जनक जी का सुंदर विलाप। जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है मेरे मित्रों, उस समय कैसा महसूस होता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मानो शरीर से कोई अंग काट करके लिए जा रहा हो। कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, और इतना खुश नसीब वो होता है, वो पिता बड़ा खुश होता है। लेकिन जिस समय वो डोली घर से निकल जाती है और वो पिता वापस लौट करके आता है तो घर में सारे रिश्ते नातेदार हुआ करते हैं, पूरा घर भरा होता है। वो पिता दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, आंगन की ओर देखने लगता है। उस बेटी के बिना वो घर सूना सा दिखता है मेरे विद्वानों। सोचने लगता है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज वही बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरा आंगन सोना हो गया तो करता क्या है। एक कोने
करके अब वो सोच सोच कर रोता है। वो पिता कभी नहीं ऐसा करता, दर्द को अपने सीने पर लिए रहता है। लेकिन जिस समय अकेले बैठता है तो बेटी के बारे में सोचा करता है। इस संसार में सबसे ज्यादा माता पिता से प्रेम करने वाली बेटियां होती है। आपने देखा होगा कि जिस समय थका हारा पिता बाहर से आता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और बिना किसी का नाम लिए वो पिता आवाज लगाता है, कोई मुझे पानी ले आओ, बड़ी तेज प्यास लगी है। घर में वही आपका बेटा बैठा होगा, वही आपकी पत्नी बैठी होगी, लेकिन उस प्यासे पिता को पानी लेकर के जब आएगी तो उस पिता की बेटी आएगी। अजमा करके देख लेना आप लोग। तभी तो मैं कहा करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के मीत और बेटी ऐसी होती है जो करती सच्ची प्रीत। माता पिता से सच्ची प्रीत करने वाली वो बेटी होती है। जिस समय बेटी अपनी ससुराल से वापस घर आती है अपने मायके, तो बेटी की माँ पूछती है कैसी रही तुम्हारी ससुराल और कैसे है वहां के लोग। हर माँ अपनी बेटी से पूछा करती है। जिस समय बेटी अपनी ससुराल से अपने मायके वापस आती है तो बेटी माँ की ओर देखती है और कहती है, माँ कि जो विधि लिखा लीलार में, हे माँ जिस घर में आपने मेरा पाणी ग्रह संस्कार कर दिया है, जिस घर में आपने मेरा विवाह कर दिया है, अब उसे नहीं बदला जा सकता। माँ कि जो कुछ लिखा लीलार में और ऐसो बनो संयोग और भली मिली ससुराल माँ कि भले वहां के लोग। याद रखिएगा मेरे विद्वानों। और आप हैं सत्य प्रकाश जी अवस्थी। आपने जनक जी के विलाप पर भाई 51 रुपए समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद घोरहा निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विद्वानों, बेटी कभी अपनी ससुराल की बुराई नहीं करती है। आजमा करके देख लेना, कभी छोटी छोटी बातों को अपने माता पिता से नहीं कहती है। चाहे उसके हृदय में कितनी पीड़ा हो, उसको अशब्द कहे जाए वो सहन कर लेगी। परंतु वही बेटी अगर माता पिता का अपमान किया गया तो बेटी अपने माता पिता का अपमान नहीं सहन कर सकती है। कुछ घरों में मैंने देखा कि चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और बेटी ना हो। एक घर में एक बेटी का जन्म हुआ, कोई साज नहीं, कोई आवाज नहीं,
फिर कुछ समय बीता, दूसरी बेटी का जन्म हुआ। उनका मन व्याकुल हो गया। फिर कुछ समय बीता तो एक बेटे का जन्म हुआ। मेरे विद्वानों, अनेक प्रकार के साज बजवाए गए। तो बेटी देख करके रोने लगी, सोचने लगी कि ऐसा भेदभाव कि बेटे का क्यों मान है जग में, और बेटी का क्यों मान नहीं, और हमें बताओ ये बेटी बालो, ये बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तो बस धन को कमाए। आपका बेटा आपके पास है, फिर भी नहीं पूछेगा कि आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन जिस समय बेटी का फोन ससुराल से आएगा तो वो पूछेगी माता पिता से, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं खाया। माँ बाप की चिंता हुआ करती है उस बेटी को। कुछ ऐसे बेटे होते हैं जो माँ को पीड़ा पहुंचाते हैं, माँ को दुखी करते हैं। विचार करो कैसे बेटी होती है, कितने दुख सह करके वो माँ अपने बेटे को पालती है कि उन्हें माता अब्बा को देखो ना, कितने कष्ट सहती है, कितने दुख सह करके पालती है कि उन्हें माता को देखो ना, कि अपने बेटा पर और कितना लाड लड़ाती है, और 9 मास वो गर्भ में रखती है, और फिर अपना दूध पिलाती है। माँ के बारे में कभी किसी ने सोचा है? कितने दुख सह करके वो माँ पालती है। जब ठंड का समय आता है और वही बेटा बिस्तर गीला कर देता है, और जिस समय थकी हारी वो माँ सो जाती है, और रात में जब उसकी निद्रा टूटती है तो उसका ध्यान उस बेटे के ऊपर जाता है जो कि गीले बिस्तर पर सो रहा होता है। वो माँ कहाँ उसको सुलाती है और खुद कहाँ सोती है, विचार करो। और प्रभावित हुए हैं आप हैं शिवम तिवारी जी, टेलीकॉम महमूदपुर निवासी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं बिलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उस माँ के बारे में विचार करो मेरे विद्वानों, जिस माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बेटे माँ को दुखी कर देते हैं कि खुद तो सोती और वो माँ गीले में और सूखे में
उसे सुलाती है वो माँ कैसे, और मलमूत्र वो धोती अपने बेटे का। अगर किसी कारणवश माँ के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो कोई बेटा ऐसा नहीं करेगा। और माँ के हृदय को देखो, उन माताओं से पूछ लो कि मलमूत्र वो धोती और अपने बेटे का, बलिहारी वो बेटा पे जाती है। माँ की ममता ऐसी होती है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और बेटी ना हो। जो लोग ये चाहते हो, बेटे को लोग कुल का दीपक मानते हैं, परंतु उस दीपक में यदि बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। मेरे विद्वानों, जिस समय यह सृष्टि की रचना हो रही थी, अगर यह बालिका ने जन्म ना लिया होता तो आज यहाँ न आप देखने को मिलते, न हम देखने को मिलते, न ये संसार देखने को मिलता। तो हमारा सिद्धांत कहता है कि ये सृष्टि के सृजन में यह बालिका ना जन्म लेती तो वो सृजन करता की कला और सचना ये सफल होती। तो धन्य है वाकोख जिसमें, सुन लेना माताओं, कि धन्य है वाकोख जिसमें यह जन्म ले में बालिका, और धन्य है वह घर जिसमें ये सम्मान हुए बालिका। मेरे विद्वानों, इन बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो उसे किस प्रकार से रखना चाहिए, चिंतन करें आप लोग। कि ये पौहें लड़कई लेकिन होता क्या है कि जब दूसरे की बेटी आती है तो लोग किस प्रकार से रखते हैं, और जब दूसरे की बेटी आवे तो उसे किस प्रकार से रखना चाहिए। कि ये पौहें लड़कई यहाँ पर घर आई तो राख्यू नयनो और पलक हीनाई। जिस प्रकार से नयनों की रक्षा ये पलकें करती हैं, उसी प्रकार से दूसरे की बेटी की रक्षा करनी चाहिए। मेरे विद्वानों, कोई वीर अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे पैर की पूर्ति लगता है नहीं। अंतिम वक्ता में कहने जा रहा हूं। और बिलाप से प्रभावित हुए हैं आप हैं छेदालाल जी, जोगापुर निवासी। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं बिलाप पर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रवण करें महाराज जनक जी का सुंदर करुणमयी वाणी। मेरे विद्वानों, जिस समय बेटा अपने बाबा के पिंडदान करने गया धाम जाता है तो 3 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को बेटे का बेटा कहा जाता है, और वही बेटे का बेटा
जिस समय अपनी ननिहाल जाता है तो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा ताड़ देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य मानी गई। हम नहीं, ये पुराण कहते हैं कि यदि गया पुंडकासी और यह स्वीकारता हूं, और ये तरह 3 पीढ़ी और वही तारता हूं, और ये सुता शत बिन सती, सुता माने बेटी, सत्य माने 7, 62 माने 20, अर्थात 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को ये बेटी का बेटा तार देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य है। आप लोगों का ध्यान बेटी सीता की ओर ले चलता हूं। जिस समय महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी का, मां अंबा देवी का पूजन कर दो बेटी, अन्यथा इस प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारे पिताजी प्राणों का त्याग कर देंगे। और जैसे सीता ने इस बात को सुना तो अपनी सखियों के साथ, इसकी आवाज, अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंची और वहां पर एक घटना घटित हो गई। और घटना इस प्रकार से थी, जिस समय सीता अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंची तो वहां पर अचानक एक घटना घटित हो गई। और घटना ऐसे हुई कि वो जने मगलोगो ये कमूरत आनी, एक मूर्ति ने प्रवेश किया और जैसे सीता ने उस मूर्ति को देखा तमो देव नयनो यह कृपा शोषयानी, इसके नेत्र मुंद गए और इन्होंने चाहा कि वह मूर्ति कहीं बाहर न निकल जाए तो उस रास्ते के दरवाजे बंद करवा दिए और अपनी सखियों के साथ पुष्पों की माला लेकर के उस दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया जहां पर मां अंबा देवी का मंदिर बना हुआ था। कि गई भवानी भमने बहोरी और बंधो चरण बोली कर जोरी। इन्होंने मां से निवेदन किया कि हे मां, मेरे पिताजी के प्रण की पूर्ति हो जाए, अन्यथा वो प्राणों का त्याग कर देंगे। और जो पुष्पों की माला हाथ पर लिए थी वो मां के गले में डालनी चाहिए। तो माला खिसक करके नीचे आ कि फंसी मालो, व्यास जी, कि फंसी मालो और वह मूरत मुस्कानी। उस मूर्ति ने मुस्कुरा दिया और जैसे सीता ने मुझे कहा कि पिताजी, वह मूर्ति मुस्कुराई थी तो मैं समझ गया कि अब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत कहता है गर्जन्ति कूपा प्रतिमा हसन्ति, यदि कुएं में गर्जना हो जाए, प्रतिमा मुस्कुरा दे तो अशुभ का संकेत आय होता है। मैं समझ गया और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। तो तुमने कहा था कि पिताजी रो नहीं, मूर्ति मुस्कुराई ही नहीं, मूर्ति तो बोली है। तो मैंने कहा, क्या कहा महादेव? तुम्हारे ही तो शब्द थे कि शून्य सियासा तो ये माँ ने वरदान दिया था तुम्हारे लिए
कि सुने सियाशा तो और आशीषो हमारी और ये पूज ही मनो ये कामना तुम्हारी। तो क्या माँ का वरदान मिथ्या हो जाएगा? ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अभी तक कोई वीर ऐसा आया क्यों नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर सके। अब मुझे कुछ कहना पड़ेगा जिसको सुन करके इन महिपालों के कलेजे हिल जाएंगे कि अब जन को यह माखें भटमानी और ये पीरो विहीन ये मही मैं जानी। इतना कहने पर कोई वीर आया क्यों नहीं? अब मैं कुछ कहना चाहता हूं कि तजाहू आसो अब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी कि तजाहू आसो और निज निज गृह जाओ और ये लिखा न विधि ये वैद विवाह। आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ, बंद करा दो यह सीय से अमर, तोड़ दो यह बंधन हो ना सकेगा यहाँ किसी का अभिनंदन। राजमंत्री ये सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी, ले जाओ। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखरी। माखे लखन कुटिल भई बो है, रत पत फरकत नैन सिरो है।